डियर स्टूडेंट्स, मैं हरीश तिवारी आज आपको बताऊंगा सर्किल की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, सर्किल यानी वृत्त। सर्किल का ये बीच में जो पॉइंट होता है सेंटर पे, उसे सेंटर कहते हैं, यानी हिंदी में केंद्र। सर्किल के बाहर जो बना होता है इसे सर्किल की सरकमफेरेंस, हिंदी में परिधि कहते हैं, और सेंटर को सरकमफेरेंस से मिलाने वाली लाइन ये रेडियस कहलाती है। रेडियस, ये क्या है? रेडियस, हिंदी में से त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। और सर्किल की सारी रेडियस इक्वल होती है, सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। सर्किल के अंदर यानी वृत्त के अंदर किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, लाइन, कॉर्ड कहलाती है। ये कॉर्ड है, यानी इसका नाम हो गया ए बी, कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं, कॉर्ड, जीवा। और जो ये सर्किल का पार्ट है, ये टूटा हुआ हिस्सा, जैसे चूड़ी का हिस्सा होता है, इस हिस्से को आर्क कहते हैं, हिंदी में से चाप कहते हैं। गोल हिस्सा जो है ये क्या है? आर्क। अब इस आर्क या इस कॉर्ड ने इस सर्किल के दो हिस्से कर दिए, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा। छोटे हिस्से को माइनर सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। छोटे हिस्से को माइनर सेगमेंट कहते हैं, बड़े हिस्से को मेजर सेगमेंट, बड़े हिस्से को मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड। तो इस तरह से ये सर्किल के कुछ पार्ट्स हैं। किसी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा, ये प्रश्न आ सकता है, पूछ सकते हैं, किसी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, यानी डायमीटर होती है। सबसे बड़ी जीवा यानी सबसे बड़ा कॉर्ड, किसी सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड उसका डायमीटर होती है, डायमीटर, जो सेंटर से पास होती है। ठीक है। अब कुछ और रेखाएं, अगर कोई रेखा यानी लाइन सर्किल के अंदर किसी भी दो पॉइंट पे मिला रही है, सर्किल के दो पॉइंट को मिला रही है, तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कॉर्ड। लेकिन अगर वो रेखा, लाइन सर्किल के अंदर नहीं आती, सिर्फ उसे किसी एक पॉइंट पर छू देती है, सिर्फ छुएगी, टच करेगी एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी, तो इसे हम टेंजेंट, स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर कोई लाइन सर्किल पर को किसी बाहर से सर्किल के सरकमफेरेंस पर सिर्फ एक पॉइंट पर छूती है, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन अगर वो लाइन अंदर से काटते हुए बाहर चली जाए, तो इसे हम सीकेंट कहते हैं। तो इस तरह से तीन तरह की कॉर्ड हो गई। एक कॉर्ड जो सर्किल के अंदर दो पॉइंट्स को मिला रही है, तो वो कॉर्ड है। अगर वो सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को बाहर से टच कर रही है, तो वो टेंजेंट है। और टेंजेंट जिस पॉइंट पर छूता है उसे कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं। और अगर वो रेखा या लाइन सर्किल के आर पार हो जाए, तो उसे सीकेंट कहते हैं। अगर हमें दो त्रिज्याओं को ऐसे बनाना है, दो रेडियस को ऐसे बनाना है, ये सेंटर है, ये एक एंगल बना थीटा, तो बीच के इस हिस्से को सेक्टर, त्रिज्यखंड, सेक्टर कहते हैं। सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर
स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस। एक इसका एरिया है माइनस सेक्टर का। इस फॉर्मूले से मेजर भी कर सकता है अगर हमारे पास एक बड़ा वाला एंगल है। तो अगर हमने एक बार माइनस सेक्टर का एरिया निकाल लिया तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किल के एरिया में से हमें इस माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने जाना कि सर्किल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। और साथ में एक और चीज, कुछ बेसिक थ्योरम जो बहुत काम की है, जैसे अगर किसी सर्किल पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये कॉर्ड है AB, ये सेंटर है, तो एक थ्योरम है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब है अगर हमने किसी कॉर्ड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड के दो बराबर हिस्से करेगा। इट मींस जो AM होगा वो किसके बराबर होगा, BM। दूसरी थ्योरम, टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। इफ अगर कॉर्ड AB और CD बराबर है तो इनकी जो दूरी है सेंटर से वो भी कैसी होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स OM इक्वल होगा OL। एक थ्योरम है। एक थ्योरम है एंगल ड्रॉन बाय एन आर्क और कॉर्ड एट सेंटर, यानी किसी आर्क या कॉर्ड जो एंगल सेंटर में बनाता है उसी आर्क या कॉर्ड से जो एंगल कहां बनेगा, सर्किल में बनेगा। तो ये वाला एंगल हमेशा इसका डबल होता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कॉर्ड एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क और कॉर्ड ऑन सर्किल। इसका मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होता है। दैट मीन्स AOB एंगल जो होगा वो डबल होगा एंगल ACB का, ठीक है। एक और थ्योरम है, अगर हमने एक ही कॉर्ड या एक ही आर्क पे बहुत सारे एंगल बना दिए हैं, ये C है, ये D है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये थ्योरम है एंगल ऑफ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी एक ही सेगमेंट में बने हुए सभी एंगल्स एक कॉर्ड से बने होते हैं तो या एक आर्क से बने होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ACB और ADB दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस ACB और ये एंगल ADB दोनों कैसे हैं, इक्वल। तीसरी कंडीशन और एक और थ्योरम है, ये अगर AB कॉर्ड जो है डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। ये थ्योरम है द एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ACB 90 डिग्री का होगा। एक थ्योरम है, ये अगर एक साइक्लिक क्वाड है ABCD, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ a cyclic quad is of 180 डिग्री। तो दैट मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसकी वैल्यू 180, एंगल D प्लस एंगल B इसकी वैल्यू भी 180। तो ये थ्योरम है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। साथ ही एक
याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट, इसके बाद में कराते हैं कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट बना रहे हैं, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, इसका नाम हम रख देते हैं पी, ये ए और ये बी, अब ये दो टेंजेंट है, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर हम दो टेंजेंट बना दें तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इन सभी थ्योरम्स के प्रूफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थ्योरम है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्किल आर इक्वल, तो पी ए इक्वल्स टू पी। तो इस तरह से एक थ्योरम है। एक और लास्ट, अगर ये एक सर्किल है और ये एक टेंजेंट और ये कॉर्ड, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू, टेंजेंट का यहाँ पर पॉइंट है ए बी। तो जो एंगल ये बना क्यू ए बी, ये वाला एंगल, अगर हम इस कॉर्ड को कहीं भी मिलाते हैं तो जो एंगल बनेगा ये ए सी बी, तो ये बी ए क्यू यानी एंगल बी ए क्यू, जो एंगल बी ए क्यू है, जो एंगल बी ए क्यू ये हमेशा किसके बराबर होगा, ए सी बी के इक्वल होगा, ए सी बी। और इसी तरह से अगर हम ऐसे देखें तो अगर ये पूरा एंगल है तो अगर हम यहाँ पे मिला दें तो ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इन बेसिक थ्योरम्स और इन बातों को याद रखना है, क्योंकि इसके बेस पर 9th 10th में CBSE यूपी ICSE सब में क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन हमारी कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।